बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कि हम पर तनकीद होती है तो हम घबरा जाते हैं और उससे परेशान हो जाते हैं, और दूसरा एंगल ये है कि जब भी हम पर तनकीद होती है, जो शख्स, जो इदारे, जो लोग हम पर तनकीद करते हैं तो हम उन पर गुस्सा होते हैं या उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए चंद एग्जांपल्स हैं, आज चाहूँगा आपसे शेयर कर लूँ कि तनकीद के लिए एक सोशल मीडिया पर तस्वीर आई कि एक भरा हुआ दरख्त है, फलों से लबरेज़ है और चंद बच्चे उसे पत्थर मार रहे हैं। तो नीचे एक कैप्शन था कि हमेशा भरे हुए दरख्त पर ही पत्थर पड़ते हैं, खाली दरख्त पर कोई भी पत्थर नहीं मारता। यानी इंसान के अंदर जब कोई चीज़ होती है तब उस पर तनकीद होती है, तब उसके लिए कुछ कहा जाता है। तो जब भी आप पर तनकीद हो तो ये सोच लें कि आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, कोई टैलेंट है, कोई बात है, तब आप पर अल्फाज ये कसीदे जा रहे हैं। अब आते हैं, बहुत मशहूर किताब है कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, कि तनकीद पर परेशान न हो और जीना सीखिए, परेशान होना छोड़ दीजिए। डेल कार्नेगी की किताब। एक एग्जांपल देते हैं, कहते हैं तनकीद से हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, मगर दुनिया में जितनी भी बड़ी शख्सियात आई हैं वो कभी भी तनकीद से परेशान नहीं हुई, बल्कि वो उससे और मज़बूत हुई हैं। एक कोटेशन कोट करते हैं विलियम जेम्स की, कहते हैं कि समंदर की सतह पर हमेशा तूफ़ान आते हैं, मगर समंदर की गहराई पर कभी भी असर नहीं पड़ता। जब भी इंसान पर इस तरह के तूफ़ान आ जाएं तो आपका अंदर इतना मज़बूत हो जैसे समंदर की गहराई है और उससे मुतासर नहीं होना चाहिए। डेल कार्नेगी एक एग्जांपल लिखते हैं, कहते हैं कि 1929 की बात है कि एक शख्स शिकागो में आया और उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया। पहले किसी होटल में वो काम करने लगा, वेटर था, उसके बाद दर्जी बना, उसके बाद आउटडोर का काम किया और इतने मामूली काम किए कि कुछ अरसे के बाद उसने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए अप्लाई कर दिया। अब कहते हैं इतने मामूली काम करने वाला वो शख्स हर्बर्ट हूवर था, रॉबर्ट हूवर। कहते हैं कि रॉबर्ट हूवर ने जब अमेरिका में ये ऐलान कर दिया कि वो सदर के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए लड़ेगा, तो कहते हैं मुल्क की तमाम अखबारात तनकीद से भर गई। जो रास्ते में आम शख्स भी जाता वो भी तनकीद करता। तो कहते हैं रॉबर्ट हूवर का जीना दोभर हो गया, मगर उसने हौसला नहीं तोड़ा, वो अपने काम की तरफ मुसलसल बढ़ता रहा। कहते हैं कि 1929 से लेकर 33 तक वो सदर रहे, वो कामयाब हो गए। तो डेल कार्नेगी लिखते हैं, जिस दिन उन्हें हल्फ उठाना था, हल्फ अभी आधा घंटा उन्हें बाकी बचा हुआ था, तो अखबारात उस पार्लियामेंट में लोगों के पास थी, तो उस पर बड़ी बड़ी कैप्शन के साथ रॉबर्ट हूवर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी कि एक मामूली वेटर आज हल्फ उठाने जा रहा है अमेरिका का सदर होने। तो कहते हैं कि वहाँ उनके वालिद भी बैठे हुए थे और लोगों के पास अखबारात थी। तो हल्फ बर्बादारी से 10 मिनट पहले एक शख्स आया और उसके वालिद को, हूवर के वालिद को कहा कि तुम्हारे बेटे के बारे में अखबारात ने क्या लिखा है, तुम्हें मालूम है कि क्या लिखा है? तो उसने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है कि तमाम अखबारात तनकीद से भरी हुई हैं। तो कहते हैं उन्होंने एक गोल्डन जुमला कहा था, उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई मरे हुए कुत्ते को लात नहीं लगाता। यानी डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप मुर्दा होते हैं तब आप पर तनकीद नहीं होती, जब आप ज़िंदा होते हैं, ज़िंदा होने का सबूत आपके यहाँ होता है, तब आप पर तनकीद होती है। दूसरी एग्जांपल डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक शख्स हमारे यहाँ मैनेजमेंट कमेटी से मालियात कमेटी का मेंबर बना, तो एक औरत मुझे मिली और उस पर आधे घंटे तक तकरीर और तनकीद करती रही कि उसने मालियात में किस तरह गबन किया हुआ है, हालांकि वो कोई इतनी अहमियत की हामिल बात नहीं थी। तो कहते हैं जब मैंने जांच की तो मालूम हुआ मालियात का कोई भी इस तरह का गबन नहीं हुआ है। फिर डेल कार्नेगी लिखते हैं कि अच्छा हुआ ऐसी औरत से मेरी शादी नहीं हुई जो बग़ैर कुछ सोचे समझे तनकीद पर उतर आती हैं। तो डेल कार्नेगी कहते हैं हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं
کہ ہم تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے نہیں ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ میری نظر میں اس عورت کے لیے کمنٹس کوئی اچھے نہیں رہے اور میں ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے گیا۔ تو ڈیل کارنیگی کہتے ہیں جب بھی ہم تنقید کرتے ہیں کسی اور پر تو ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، وہ پازیٹو ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس پر تنقید کر رہے ہیں وہ نیگیٹو ہو جائے گا۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ کسی فلاسفر کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد جب کوئی غلطی کرتا ہے تو بیہودہ لوگ اس سے بہت مزہ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی انسان سے، آدمی سے، کامیاب شخص سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے میں غلط قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہی تنقید کرتے ہیں۔ تو ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ اپنے اندر اتنا پوٹینشیل لے آئیں کہ اوپر کتنی بھی سطح پر طوفانی لہریں آتی رہے، آپ اندر سے گہرے ہوں اور بیجا تنقید سے مت گھبرائیں۔ آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھیں اور اس بات کو کبھی بھی مت بھولیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ مردہ نہیں ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو آپ پر تنقید ہوگی اور جس دن مر جائیں گے آپ پر تنقید ختم ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔